फोटोमॉर्फोजेनेसिस में ये हमारा 5th लेक्चर है, जिसमें हम पढ़ेंगे सीड जर्मिनेशन के बारे में। सीड जर्मिनेशन क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जर्मिनेशन किस बात को बोलते हैं? जब हमारा सीड जो है वो डोमेंसी पीरियड से बाहर आ जाता है और एक्टिव ग्रोथ के फेज में होता है। मींस जब एक्टिव ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो होता है, मतलब सीड हमारा पहले डोरमेंट था, अभी डोरमेंसी की स्टेज कंप्लीट हो गई और अब हमारा सीड जो है आउट ऑफ द डोरमेंसी है और एम्ब्रियो जो है वो डेवलप करेगा। कंप्लीट एक्टिव ग्रोथ का फेज होता है, उसको बोलते हैं हम सीड जर्मिनेशन। ठीक है। सीड को जर्मिनेट करने के लिए क्या असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं? वाटर असेंशियल रिक्वायरमेंट है, टेम्परेचर असेंशियल है और ऑक्सीजन असेंशियल है। ये असेंशियल रिक्वायरमेंट है सीड को जर्मिनेट करने के लिए। जब सीड को ये रिक्वायरमेंट्स मिलेंगी, जब सीड्स की ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाएंगी, तभी सीड जो है जर्मिनेट करेगा। जब सीड जर्मिनेट करेगा तो जो फर्स्ट स्ट्रक्चर डेवलप होगा, सीड के अंदर, उसको हम क्या बोलेंगे? रेडिकल। सीड से जो हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर निकलेगा उसको हम रेडिकल बोल रहे हैं। और वो रेडिकल क्या करता है? सीड कोट को ब्रेक करता है। सीड कोट को ब्रेक करता है और उसके बाद सॉइल में पास होता है। सॉइल में जाके वो क्या करेगा? प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करेगा। यानी कि पहला जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो क्या बन रहा है? रेडिकल। रेडिकल आगे जाके बना रहा है प्राइमरी रूट। तो इसी वजह से हमने रेडिकल को नाम दिया है एम्ब्रियोनिक रूट। मतलब जो एम्ब्रियोनिक रूट है वो, क्योंकि आगे जाके वही जो है प्लांट की रूट बनाएगी। फिर जब ये प्राइमरी रूट बन गई, यही आगे जाके टैप रूट सिस्टम फॉर्म करेगी। जैसे ही हमारा रेडिकल इलोंगेट हो गया, उसके बाद क्या होता है? हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल। इसमें एक्टिव ग्रोथ होती है और प्लिम्यूल फॉर्म हो जाता है। प्लिम्यूल आउट ऑफ द सॉइल मतलब सीड के बाहर से प्लिम्यूल आता है। तो देखिए, दो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट थे, रेडिकल और प्लिम्यूल। रेडिकल जो था उसने रूट बना ली, प्लिम्यूल जो था वो शूट बनाएगा। ठीक है। लेकिन अब ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल, इसका क्या कॉन्सेप्ट है? ये देखिए, ये है कॉटलीडॉन्स। ठीक है। ये जो है कॉटलीडॉन्स है। कॉटलीडॉन्स के जो नीचे का पार्ट है, नीचे का पार्ट को हमने क्या बोला है? हाइपो, ये वाला पार्ट। और कॉटलीडॉन्स के जितना भी ऊपर का पार्ट है उसको हमने बोला है एपी। ठीक है। इसको बोला है एपिकोटाइल और इसको बोला है हाइपोकोटाइल। अब आप हमने क्या बोला कि जैसे हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल जो है एक्टिव ग्रोथ करते हैं, तो प्लिम्यूल जो है आउट ऑफ द सॉइल आता है और आगे जाके शूट बनाता है। ऐसे ही तो होगा, ये हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में जब ग्रोथ होगी तभी तो ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये वाला पार्ट जो शूट सिस्टम फॉर्म हुआ है ये प्लिम्यूल से फॉर्म हुआ है। और जो रूट सिस्टम फॉर्म हुआ है ये वाला, वो हुआ है हमारा रेडिकल से फॉर्म। ठीक है। अभी हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल की ग्रोथ के बेसिस पे जो जर्मिनेशन है ना, उसको हमने दो टाइप में बोला है, एपीजियल और हाइपोजियल। ठीक है। ये है एपीजियल और ये है हाइपोजियल। क्या होता है? जैसे हाइपोजियल के बारे में बात करते हैं तो आप ऐसे याद करिए कि हाइपोजियल है, इसका मतलब है कि हाइपोकोटाइल ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। ये देखिए, ये हमारा कॉटलीडॉन था। कॉटलीडॉन से नीचे का पार्ट हमारा हाइपोकोटाइल होता है। क्या वो ग्रो किया? नहीं किया। कॉटलीडॉन से ऊपर का पार्ट यानी कि सिर्फ और सिर्फ एपिकोटाइल ग्रो करेगा और सीड जर्मिनेट करेगा और मतलब प्लिम्यूल जो है ऊपर आ जाएगा। तो उस जर्मिनेशन को हमने बोला है हाइपोजियल जर्मिनेशन। इसमें कॉटलीडॉन्स जो है वो सॉइल सरफेस के नीचे ही रहेंगे। ये देखिए, ये हमारा दिख रहा है आपको, ये इसके नीचे ही है ये कॉटलीडॉन, इससे ऊपर गए नहीं है। तो इसको, इस टाइप के जर्मिनेशन को हम हाइपोजियल जर्मिनेशन कहते हैं। और वो जर्मिनेशन जिसमें कि कॉटलीडॉन्स जो है, ये हमारे कॉटलीडॉन्स दिख रहे हैं आपको, सॉइल के सरफेस के ऊपर आ गए हैं। यानी कि इसमें क्या हुआ है? हाइपोकोटाइल। ये देखो हाइपोकोटाइल, ये है हाइपोकोटाइल, ये भी पोर्शन भी ग्रो हुआ है। तो इस टाइप के जर्मिनेशन को बोलते हैं एपीजियल जर्मिनेशन। थ्योरी देखते हैं। देखो, रेडिकल और प्लिम्यूल जो ग्रो किया था, जो रूट सिस्टम और शूट सिस्टम फॉर्म हुआ था, कैसे फॉर्म हुआ था? सेल डिवीजन भी हुआ था, सेल एक्सटेंशन भी हुआ था और बहुत सारे बायोकेमिकल प्रोसेस हुए थे, जिसकी वजह से हमारा रेडिकल और प्लिम्यूल जो है वो ग्रो किया था। है ना? रेडिकल और प्लिम्यूल समझ गए। एम्ब्रियोनल एक्सिस के दो पोर्शन है। ये एम्ब्रियोनल एक्सिस के जो नीचे वाला पार्ट है जो कि रूट बनाएगा उसको रेडिकल बोला है, ऊपर का पार्ट जो शूट बनाएगा उसको प्लिम्यूल बोला है। जो सीड है, सीड को एक सूटेबल टेम्परेचर भी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। क्या सूटेबल टेम्परेचर है ग्रो करने के लिए? 25 to 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। सीड को अगर जर्मिनेट करना है तो ये टेम्परेचर चाहिए। और जब सीड जर्मिनेट करता है, ड्यूरिंग द जर्मिनेशन, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लीजिए कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन हमेशा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है। अब थ्योरी में देख लीजिए कि एपीजियल हाइपोजियल जर्मिनेशन किसे कहा है। देखिए, सबसे पहले तो सीड जर्मिनेशन की अच्छी डेफिनेशन है जो मैंने ब्लैक कलर से हाईलाइट करी है और अंडरलाइन भी करी है, इसको देख लीजिए। एमर्जेंस ऑफ रेडिकल बाय रप्चरिंग सीड कोड।
जैसे मतलब सीड कोट को रप्चर करके ब्रेक करके जब रेडिकल बाहर आता है, इमर्ज आउट होता है, मैंने बताया था रेडिकल फर्स्ट स्ट्रक्चर है जो इमर्ज आउट होता है, जैसे ही रेडिकल इमर्ज आउट होता है उस प्रोसेस को हमने बोला है सीड जर्मिनेशन। सीड जर्मिनेशन दो टाइप का है, हाइपोजियल और एपीजियल। एपीजियल और हाइपोजियल, ये दो टाइप का जर्मिनेशन है। मैंने अभी बताया कि एपीजियल में हाइपोकोटाइल जो है ग्रो करेगा फर्स्ट, है ना। एपीजियल में क्या होता है, हाइपोकोटाइल ग्रो फर्स्ट। देखा था ना ये वाला एपीजियल, ये है ना एपीजियल, इसमें क्या है, हाइपोकोटाइल ग्रो कर रहा है। हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा सबसे पहले, कॉटलीडॉन्स कम आउट ऑफ द सॉइल। देखिए एपीजियल जर्मिनेशन ये रहा, एपीजियल जर्मिनेशन में हाइपोकोटाइल ग्रो किया और ये कॉटलीडॉन्स जो थे ये अबव द सरफेस आ गए। और हाइपोजियल में जो कॉटलीडॉन्स थे ये देखिए ये बिलो द सरफेस दिखाई दे, बिलो द सॉइल दिखाई दे रहा है, सॉइल के अंदर ही है। और एपीजियल में ये देखिए सॉइल से बाहर आ गए हैं। तो एपीजियल मतलब ये है कि हाइपोकोटाइल ग्रो करेगा, कॉटलीडॉन्स भी सॉइल के सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। एग्जांपल्स देख लीजिए किस में मिलता है ये, कुकुरबिट्स, मस्टर्ड, कैस्टर, अनियन, टैमरिंड, बीन एक्सेट्रा। हाइपोजियल जर्मिनेशन में एपिकोटाइल ग्रो करेगा। एपिकोटाइल के ग्रो करने का मतलब है कि कॉटलीडॉन्स जो है वो दे विल रिमेन अंडरग्राउंड, है ना, क्योंकि हाइपोकोटाइल तो ग्रो कर नहीं रहा है, तो कॉटलीडॉन्स जो है वो अंडरग्राउंड रहेंगे, खाली एपिकोटाइल ग्रो करता चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और ये राइस, मेज, ग्राम, ग्राउंडनट, ये चार एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए और ये डायग्राम आप देख लीजिएगा। डायग्राम ये भी ठीक है, उससे पहले वाला भी ठीक था। सो ये कॉन्सेप्ट था सीड जर्मिनेशन। होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सीड जर्मिनेशन क्या है और एपीजियल और हाइपोजियल क्या जर्मिनेशन में क्या डिफरेंस है, प्लिम्यूल और रेडिकल में क्या डिफरेंस है। प्लिम्यूल जो है वो शूट सिस्टम फॉर्म कर रहा है, रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम फॉर्म कर रहा है ना। उसके बाद क्या है कि हाइपोकोटाइल और एपिकोटाइल में क्या डिफरेंस है। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस जो कि कॉटलीडॉन्स के डाउनवर्ड्स है, बिलो द कॉटलीडॉन्स है, उसको हाइपोकोटाइल बोला है, जो अबव द कॉटलीडॉन्स है उसको एपिकोटाइल बोला है। एक छोटा सा टॉपिक है विविपेरी, इसको भी पढ़ लेते हैं। विविपेरी में क्या होता है कि विविपेरी इट इज द जर्मिनेशन, विविपेरी इज द जर्मिनेशन ऑफ सीड। सीड जो है वो हमारा जर्मिनेट कर रहा है जब वो अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच्ड है उसी टाइम पे, एंड इट इज नरिश्ड बाय इट, और उसको पेरेंट प्लांट से नरिशमेंट भी मिल रहा है, ठीक है। जनरली क्या होता है कि सीड जर्मिनेशन कब होता है, जब सीड जो है वो अलग से होता है, मतलब पेरेंट्स के साथ अटैच्ड तो उस टाइम पे नहीं हो रहा है जब सीड जर्मिनेशन हो रहा है, सीड कोट ब्रेक हो रहा है, हम सॉइल में हो रहा है ना सीड जर्मिनेट, तो हम सीड को सॉइल में सो करते हैं और सीड फिर सॉइल में होता है। लेकिन विविपेरी एक ऐसा प्रोसेस है, इसका मतलब है कि सीड जो जर्मिनेशन हो रहा है वो तभी हो रहा है जब वो सीड अपने पेरेंट प्लांट के साथ अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि हमने उसको सॉइल में डाला है तब वो जर्मिनेट कर रहा है। और नरिशमेंट फिर उसको कहाँ से मिलेगा, पेरेंट से ही मिलेगा। किस में होता है ये, मैंग्रोव प्लांट्स। मैंग्रोव प्लांट्स जैसे कि राइजोफोरा, सोनेरेशिया, ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं दो मैंग्रोव प्लांट्स के, इनमें ज्यादातर ये विविपेरी दिखती है। और ये प्लांट्स कहाँ ग्रो करते हैं, मैंग्रोव प्लांट्स सेलाइन मार्शी हैबिटेट्स में। सेलाइन मार्शी हैबिटेट्स में, जो सेलाइन हैबिटेट्स हैं, सॉल्टी हैबिटेट्स हैं, मार्शी हैबिटेट्स में, सी शोर्स के पास होता है, सी समुद्र के किनारे। सीड जो है ऐसी हैबिट में ग्रो नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि सेलाइन है। सेलाइन मतलब है कि एक्सेसिव सॉल्ट होता है उस जगह पे और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन होती है, ठीक है। और इस वजह से फिर वो विविपेरी प्रोसेस शो करते हैं, ठीक है। ये मैंग्रोव प्लांट्स जो है एक्सेस सॉल्ट होने की वजह से, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से इनका सीड जर्मिनेट नहीं हो पा सकता ऐसे, इसी वजह से ये जो है विविपेरी अडेप्ट करते हैं ये प्रोसेस को, और ताकि ये जर्मिनेट कर सके वाइल दे आर अटैच टू द पेरेंट प्लांट, ठीक है। ये सीड जो है इसमें क्या होगा, सीड में डोरमेंसी नहीं होगी, सीड डज नॉट अंडरगो डोरमेंसी। क्योंकि डोरमेंसी क्यों होगी, क्योंकि वहां पर तो किसी चीज की वैसे भी कमी नहीं है और वो सब, ठीक है। जैसे ही बनेगा इट विल जर्मिनेट व्हाइल प्रेजेंट इनसाइड द फ्रूट, फ्रूट के अंदर होता है ना सीड, तो फ्रूट के अंदर जब प्रेजेंट होगा उसी टाइम जर्मिनेट कर जाएगा। ये देखिए ये फ्रूट के अंदर सीड प्रेजेंट था, उसी टाइम सीड जर्मिनेट कर गया व्हेन इट इज अटैच टू पेरेंट प्लांट। ये फ्रूट देखिए आप, ये पेरेंट प्लांट किससे अटैच दिखाई दे रहा है, फ्रूट के अंदर सीड है और वो सीड उसी टाइम जर्मिनेट कर गया है, ठीक है। तो जैसे ही डोरमेंसी का कोई मतलब ही नहीं बनता, जैसे ही तुरंत बनेगा तुरंत वो जर्मिनेट हो जाएगा। और जैसे ही जर्मिनेटिंग सीड जो है इट विल फॉर्म अ सीडलिंग, उसका वेट बढ़ेगा, है ना। अब वो सीड जो जर्मिनेटिंग सीड था, जो सीड जर्मिनेट कर रहा था, उसका क्या हुआ, सीडलिंग जैसे ही फॉर्म हुआ तो वेट बढ़ गया ना फ्रूट का, तो फिर वो सीडलिंग जो है वो सेपरेट हो जाता है एंड फॉल डाउन इनटू द मड। फिर वो सीडलिंग जब सेपरेट होगा पेरेंट प्लांट से, मड में, मिट्टी में आके गिरेगा,
तो जो लेटरल रूट्स हैं देन डेवलप फ्रॉम द रेडिकल, जिसकी वजह से वो सीडलिंग जो है प्रॉपर एंकरेज मतलब प्रॉपर सॉइल में प्रॉपर अटैच्ड हो सके, सॉइल में एक ठोस अपना मतलब बना सके जगह कि हाँ वो प्रॉपर अब सॉइल से अटैच हो गया, क्योंकि उसको फर्दर आगे कंप्लीट प्लांट बनाना है। तो जैसे ही वो सॉइल में गिरेगा लेटरल रूट्स डेवलप होंगी ताकि प्रॉपर एंकरेज मिल सके उस सीडलिंग को सॉइल के अंदर। ठीक है, ये डायग्राम आपने देख लिया होगा, आपको इजीली समझ में आ गया होगा पिपीपेरी क्या है। ये फ्रूट था, फ्रूट के अंदर सीड था, ये फ्रूट ऑलरेडी पेरेंट से अटैच था, लेकिन सीड ने जो है जैसे ही सीड अंदर फॉर्म हुआ उसने तुरंत ही क्या कहते हैं जर्मिनेशन शो कर दिया। तो इट इज जर्मिनेटिंग व्हाइल इट इज अटैच टू द पेरेंट प्लांट। सो होप कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा सीड जर्मिनेशन का भी और विविपेरी का भी। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपको कंप्लीट करनी है अपनी प्लांट मॉर्फोजेनेसिस और ऐसी बहुत सारी और यूनिट्स। सो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू।